Hello, my dear students. How are you? I hope you all are well and taking care of you by staying at home. So, let's start our new chapter, chapter 4, heat and temperature. So, firstly, take out your science book and open chapter number 4. हमारे चैप्टर का नाम है हीट एंड टेम्परेचर। हीट एंड टेम्परेचर क्या होता है? देखो, कोई सी भी चीज़ आपको गर्म या ठंडी लगती है, वो ही क्या है? हीट है या टेम्परेचर है। अब कोई भी चीज़ स्लोली एंड ग्रेजुअली कूल डाउन हो जाती है तो वो किस वजह से होती है, ये सब चीज़ें हम इस चैप्टर में स्टडी करेंगे। हीट और टेम्परेचर को किससे मेज़र किया जाता है और इसकी मेजरिंग यूनिट्स क्या हैं, ये सब चीज़ें हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। किस तरीके से हीट एक जगह से दूसरी जगह पर फ्लो होती है, वो सब भी हमें इस चैप्टर में पढ़ने को मिलेगा। तो हम स्टार्ट करते हैं अपना चैप्टर। सबसे पहले तो हीट क्या है? हीट एक एनर्जी फॉर्म है। क्या है? एक एनर्जी फॉर्म है जो कि हमें बताती है विच गिव्स सेंसेशन ऑफ हॉटनेस, जो हमें किसी भी चीज़ कोई चीज़ गर्म है या ठंडी है इस चीज़ के बारे में बताती है। वही एनर्जी क्या है? हीट है। अब आता है कि अगर हम व्हेन अ हॉट ऑब्जेक्ट केप्ट विद अ कोल्ड ऑब्जेक्ट, अगर एक गर्म और एक ठंडी चीज़ को हम साथ में रख दें तो थोड़ी देर बाद वो जो गर्म चीज़ है वो तो धीरे धीरे ठंडी होती जाएगी और वो कोल्ड चीज़ है वो धीरे धीरे गर्म होएगी। तब तक होती रहेगी जब तक कि दोनों का टेम्परेचर क्या नहीं हो जाता, इक्वल नहीं हो जाता। ठीक है, तो यहाँ पर अब हम बात करते हैं द कॉमनली यूज्ड यूनिट टू मेजर हीट एनर्जी आर द कैलोरीज एंड जूल। हीट एनर्जी को हम किस में मेज़र करते हैं? कैलोरीज या फिर जूल में हम इसको मेज़र करते हैं। तो जिस तरीके से 1000 ग्राम्स जो हैं वो 1 किलोग्राम बनाते हैं, उसी तरीके से 1000 कैलोरीज क्या बनाती है? 1 किलो कैलोरी बनाती है। ठीक है, उसी तरीके से 1000 जूल जो होते हैं वो क्या बनाते हैं? 1 किलो जूल बनाते हैं। अब आता है हमारे पास 1 कैलोरी इज इक्वल टू 4.2 जूल। अगर हम कैलोरी और जूल में रिलेशन निकालें तो 1 कैलोरी कितना इक्वल हुआ? 4.2 जूल के इक्वल हुआ। ऐसा यूनिट ऑफ हीट इज़ जूल। ऐसा यूनिट क्या है? ऐसा यूनिट एक स्पेसिफिक साइंटिफिक यूनिट्स होती हैं जो कि ऑल ओवर द वर्ल्ड उसको ही कंसीडर किया जाता है। वो क्या है? ऐसा यूनिट है। और हीट की ऐसा यूनिट क्या है? जूल है। अब आता है हीट एनर्जी कैन बी कन्वर्टेड इनटू अदर फॉर्म ऑफ एनर्जी एंड वाइस वर्सा, इलेक्ट्रिसिटी एंड वाइस वर्सा। हीट एनर्जी को हम किसी भी चीज़ में चेंज कर सकते हैं। हीट एनर्जी को जिस तरीके से आप आयरन करते हो, ठीक है, तो इलेक्ट्रिसिटी किस में चेंज हो रही है? हीट एनर्जी में चेंज हो रही है। या तो उस तरीके से हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं? आयरन कर रहे हैं। हीट एनर्जी प्रोड्यूस्ड बाय बर्निंग ऑफ कोल इज कन्वर्टेड इनटू द इलेक्ट्रिकल एनर्जी। देखो, हीट एनर्जी जब आप कोयले को जलाते हैं तो हीट एनर्जी निकलती है, गर्म हो जाती है, और उस हीट एनर्जी से हम क्या चलाते हैं? हमारा फ़ैन चलता है या इंजन चलता है, तो वो क्या है? इलेक्ट्रिकल एनर्जी है। ठीक है, अब आता है हमारे पास आवर बॉडी कैन सेंस एंड जज हीट वेरी क्विकली। हमारी बॉडी में बहुत आसानी से हमारे यहाँ पर नर्व्स होती हैं जो कि हमें आउटर एनवायरनमेंट के बारे में हमें बताती है। तो जल्दी से हमें पता लग जाता है कि कोई भी चीज़ गर्म है या ठंडी है। गर्म होती है तो हमारा हाथ अपने आप हट जाता है या नहीं हट जाता। तो इसकी वजह से ऐसा क्यों होता है? क्योंकि हमारी बॉडी में सेंसेशन होता है जिसकी वजह से हमें फटाफट से पता लग जाता है कि कोई भी चीज़ हॉट है या कोल्ड है। अब आता है हमारे पास, ये तो हो गया, चलो अब आता है हमारे पास वी फील कोल्ड ड्यूरिंग विंटर मंथ्स बिकॉज द टेम्परेचर ऑफ सराउंडिंग। अच्छा, हमें ठंड क्यों लगती है? हमारी बॉडी का टेम्परेचर फिक्स है, 37 डिग्री सेल्सियस हमारा टेम्परेचर है। अगर बाहर का टेम्परेचर इससे कम है तो हमारी बॉडी से बाहर का टेम्परेचर कम है, 37 से कम है, तो हमें सर्दी लगेगी। और अगर हम बाहर का टेम्परेचर 37 डिग्री से ज़्यादा है तो हमें क्या लगेगी? गर्मी लगेगी। तो अब आता है हमारे पास टेम्परेचर, ये तो हो गया हीट एनर्जी। अब आता है हमारे पास टेम्परेचर क्या होता है? किसी भी चीज़ को अगर हम गर्म या पकड़ते हैं तो वो गर्म या ठंडी लगती है। तो डिग्री ऑफ हॉटनेस या कोल्डनेस,
डिग्री मतलब मेज़र, कितना मेज़र कर रहे हो आप हॉटनेस को या फिर कोल्डनेस को, वही क्या है टेम्परेचर है। दिस मेजर ऑफ हीट एनर्जी लेवल इन अ बॉडी इज़ कॉल्ड टेम्परेचर। किसी भी बॉडी, अब ये बॉडी हमारे बारे में बात नहीं कर रहे, बॉडी मतलब होता है नॉन लिविंग थिंग या लिविंग थिंग, कुछ भी चीज़ हो जिसको कि आप टच करके पता लगाना चाह रहे हो कि ये चीज़ गर्म है या ठंडी है, तो वो कितनी गर्म है, डिग्री ऑफ हॉटनेस कितनी गर्म या कितनी ठंडी है, उसी को ही हम क्या बोलेंगे, टेम्परेचर बोलेंगे। अब आता है हमारे पास हीट और टेम्परेचर में डिफरेंस। हीट क्या है, एनर्जी है, जबकि टेम्परेचर एक मेजरमेंट है किसका, हीट एनर्जी का। हीट एनर्जी राइजेज द टेम्परेचर, अगर टेम्परेचर राइजेज द टेम्परेचर ऑफ अ बॉडी, हीट एनर्जी बढ़ने पर टेम्परेचर बढ़ता है। टेम्परेचर डिसाइड्स द डायरेक्शन ऑफ फ्लो, जबकि टेम्परेचर जो होता है वो डिसाइड करता है कि हीट एनर्जी किधर की तरफ ट्रांसफ़र होगी। अगर कोई चीज़ गर्म है और ठंडी है, दोनों साथ में रख रखी है, तो गर्म चीज़ की हीट एनर्जी ठंडी चीज़ की तरफ क्या हो जाएगी, ट्रांसफ़र हो जाएगी। तो हीट हमेशा हाई टू लो क्या करती है, मोमेंट करती है। हीट इज़ मेजर्ड इन जूल, हीट को हम किस में मेज़र करते हैं, जूल में मेज़र करते हैं, जबकि टेम्परेचर को हम डिग्री सेल्सियस में मेज़र करते हैं, फ़ारेनहाइट में मेज़र करते हैं या फिर केल्विन में मेज़र करते हैं। इसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। अब आता है हमारे पास मेज़रमेंट ऑफ द टेम्परेचर। टेम्परेचर को मेज़र करने के लिए हमारे पास वी दियर बाय मेज़र द टेम्परेचर विद द हेल्प ऑफ डिवाइस, उसको हम क्या बोलते हैं, थर्मोमीटर। थर्म मतलब क्या होता है, थर्मस देखा आपने, थर्मस सुना तो होगा। थर्म मतलब होता है टेम्परेचर, थर्मस ऐसी स्ट्रक्चर जो कि टेम्परेचर से रिलेटेड है, उसको हम थर्म से रिलेटेड करते हैं, थर्म नाम दे देते हैं, ठीक है। तो थर्मोमीटर, मीटर क्या करता है, किसी भी चीज़ को मेज़र करता है, तो थर्मोमीटर टेम्परेचर को जो मेज़र करे वो थर्मोमीटर है, ठीक है। तो ऐसी डिवाइस विच मेज़र द टेम्परेचर, उसको हम क्या बोलेंगे, थर्मोमीटर बोलेंगे। इस तरीके का होता है, आपको दिखाई दे रहा है, ठीक है। ये यहाँ पर जो बना हुआ है ये क्या है, थर्मोमीटर है, जिसमें कि ये ग्लास का बना होता है, कांच का बना होता है, लंबी सी जैसे पेन होता है आपका, उसी तरीके से ये स्ट्रक्चर होती है। नीचे से जैसे पेन की निप होती है, उसी तरीके से इसमें भी एक निप होती है, सब ग्लास की बनी होती है। वो क्या कहलाती है, बल्ब कहलाती है। और हल्का सा टिल्टेड एक पॉइंट होता है इसमें बल्ब के ऊपर, वो कहलाता है किंक, और जो लंबा सा स्टिक होती है वो कहलाती है स्टेम, ठीक है। तो ये हो गया आपका थर्मोमीटर। अब आता है हमारे पास किंक क्यों बनाया जाता है। इसके अंदर आपने देखा होगा ये जो स्ट्रक्चर है, ठीक है, ये वाली, तो ये क्या है, किंक है। किंक क्यों बनाया जाता है, किंक और द कंस्ट्रक्शन क्या है, कोई भी चीज़ सीधी जा रही है, उसके बाद वो थोड़ी सी अंदर की तरफ चली गई, उसको हम बोलेंगे किंक। कंस्ट्रक्शन इन अ क्लिनिकल थर्मोमीटर इज़ वेरी यूजफुल इनोवेशन, इट प्रिवेंट्स बैक फ्लो ऑफ मर्करी। अब इसमें क्या भरा होता है, अच्छा एक बार इसको देख लेते हैं हम। यहाँ पर जो आपको ये डार्क लाइन दिखाई दे रही है थर्मोमीटर में आपको डार्क लाइन दिखाई दे रही है ब्लैक कलर की, ये क्या है, मर्करी है, ठीक है। तो जब हम इसका, मर्करी क्या है, लिक्विड मेटल है, जो कि टेम्परेचर देने पर क्या होती है, एक्सटेंड होती है, फैलती है। तो जैसे ही हम अगर मान लीजिए मुझे बुखार आ रहा है, तो और बहुत तेज़ बुखार आ रहा है, मैंने मुंह में डाला थर्मोमीटर को, तो इसके अंदर जो थर्मोमीटर है वो टेम्परेचर पाकर क्या हो जाएगा, कोई सी भी चीज़ को, पानी है, पानी को आप टेम्परेचर देते हो, गर्म करते हो, तो वो फैलता है या नहीं फैलता, कुछ भी चीज़ हो गर्म करने पर फैलती है। उसी तरीके से जो मर्करी है, जो इस थर्मोमीटर के अंदर भरा होता है, वो हमारी बॉडी का टेम्परेचर पाकर क्या होता है, फैलता है, एक्सटेंड होता है, और जितने ऊपर तक जाएगा उस थर्मोमीटर के ऊपर नंबर लिखे होते हैं कि कितना डिग्री तक ये पहुंचा है। तो जितना ऊपर तक जाएगा हम उसको देख लेंगे और हमें पता लग जाएगा कि हमारी बॉडी का टेम्परेचर कितना है। तो यहाँ पर जो थर्मोमीटर के अंदर मर्करी भरा होता है, उसको बैक में, वापस ऊपर चढ़ रहा है वो, तो वापस बैक में आने से रोकता है, ठीक है, कौन, किंक। अब आता है टेम्परेचर स्केल। टेम्परेचर स्केल 3 तरीके के होते हैं। नंबर, अभी तो मैं बात कर रही हूँ डिग्री सेल्सियस की, उसके बाद आता है फ़ारेनहाइट और उसके बाद आता है केल्विन, ठीक है। सबसे ज़्यादा हम काम में लेते हैं डिग्री सेल्सियस और केल्विन स्केल। क्यों काम में लेते हैं, क्योंकि ये जो स्केल है, डिग्री सेल्सियस स्केल है, वो तो हम हमारी बॉडी का टेम्परेचर या फिर लेबोरेटरी में भी काम में लेते हैं, और लेबोरेटरी में एक और स्केल काम में आता है, केल्विन स्केल, ठीक है, जो कि साइंटिफिक स्केल है, केल्विन स्केल। अब आता है
सेल्सियस स्केल, सेल्सियस को किसने, सेल्सियस स्केल को किसने बनाया? एंड्रस सेल्सियस ने इसको बनाया। दिस इज़ डिनोटेड बाय द डिग्री सेल्सियस, मतलब 0 C, हल छोटा सा 0 बनाते हैं हम और C बनाते हैं, उसको हम बोलते हैं डिग्री सेल्सियस। इसको डिग्री सेंटीग्रेड भी बोलते हैं, ठीक है। लोअर फिक्स पॉइंट इज टेकन मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस। आइस किस टेम्परेचर पर मेल्ट हो जाता है, या आइस जमता किस टेम्परेचर पर है? 0 डिग्री पर। 0 डिग्री के नीचे होते ही, नीचे मतलब 0 डिग्री से ऊपर होगा, बढ़ेगा टेम्परेचर तो ये मेल्ट होना स्टार्ट हो जाएगा। 0 डिग्री से कम होगा तो ये जमने लग जाएगा आइस। अपर फिक्स पॉइंट इज टेकन एज बॉइलिंग पॉइंट, और इसमें सबसे कम पॉइंट जो रखा जाता है वो 0 डिग्री है, और इस सबसे ज़्यादा पॉइंट क्या है? 100 डिग्री सेंटीग्रेड है। डिफरेंस बिटवीन द 2 पॉइंट्स इज डिवाइडेड इनटू द 100 डिवाइड। एक स्केल है, ये सेम स्केल की तरह ही है, आपका जो स्केल होता है ना उसकी तरह ही है। उसमें स्केल में नंबर लिखे होते हैं ना, 1 2 3 4, 1 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर, उस तरीके से ये एक लंबा सा स्केल है जिसके कि 100 डिवीज़न हो रखे हैं। उसमें सबसे छोटा पॉइंट 0 है और सबसे बड़ा पॉइंट क्या है? 100 डिग्री सेल्सियस है, और बीच बीच का जो डिफरेंस है वो कितना है? 1 डिग्री सेल्सियस है। अब आता है फ़ारेनहाइट। डैनियल फ़ारेनहाइट ने इसको क्या किया? डिस्कवर किया। इसको डिग्री F, डिग्री 0 F से इसको हम डिनोट करते हैं। इसमें अपर फिक्स पॉइंट, जो लोअर फिक्स पॉइंट सबसे छोटा नंबर कितना होगा? 32 फ़ारेनहाइट, और सबसे बड़ा नंबर क्या होगा? 212 फ़ारेनहाइट। ये उसी तरीके से 32 क्या है? मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस, और 212 क्या है? बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर, ठीक है। जिस तरीके से डिग्री सेल्सियस में था वही सेम चीज़ है यहाँ पर भी। इनके बीच का जो डिफरेंस है वो कितना होगा? आप इनको माइनस कर दें, 212 माइनस 32 तो कितना आ गया? 180 डिग्री, 180 इसमें डिवीज़न होते हैं, और एक डिवीज़न का मतलब क्या होता है? 1 डिग्री फ़ारेनहाइट। अब आता है केल्विन स्केल। इसको किसने? लॉर्ड केल्विन ने बनाया था। इसके बाद इसमें जो लोअर पॉइंट होता है वो कितना है? 273 केल्विन। अच्छा, यहाँ पर हम जो भी बना रहे हैं 273 केल्विन इज इक्वल टू 0 डिग्री, उसी तरीके से 32 फ़ारेनहाइट इज इक्वल टू 0 डिग्री, ये ध्यान रखना है आपको, ठीक है। अब उसके बाद आता है हमारे पास 273 केल्विन का मतलब होता है 0 डिग्री, जो कि क्या है? मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस। अब और जो बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर क्या है? 100 डिग्री, तो 373 मतलब 100 डिग्री सेल्सियस, वो इसका क्या है? बॉइलिंग पॉइंट है। कितना डिफरेंस है इनमें? 100 का। 100 डिवीज़न है तो एक डिवीज़न का मतलब क्या हुआ? 1 केल्विन। अब आता है यहाँ पर देखो मेल्टिंग पॉइंट, ये वही सारी चीज़ें हैं जो कि हमने पढ़ी है अभी, तो आप इसको देख लें। अभी मैंने आपको सारी चीज़ें बता दी है, वही इस टेबल में शॉर्ट फॉर्म में लिखी हुई है। इसके बारे में इसके बाद हम पढ़ेंगे कन्वर्जन ऑफ स्केल इन द नेक्स्ट लेक्चर। टिल देन टेक केयर ऑफ़ यू एंड कीप स्टडी।